हेलो नमस्कार राम राम खम्मा खणी स्वागत आप सभी का एक बार फिर से लहर पाठशाला और आरपी स्टडी पर। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और बढ़िया अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, बात करने वाले हैं हाईकोर्ट की जो 4th ग्रेड की भर्ती निकली हुई है हाईकोर्ट पियोन की, उसकी बात करेंगे। इसमें सबसे बड़ी जो एक समस्या आ रही बच्चों के सर, इंटरव्यू के अंदर क्या होगा, इंटरव्यू में हमसे क्या कुछ पूछा जाएगा, उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, उसकी बात करेंगे। एक तो दूसरी है कि सर 85 में से कितने अंक लाए तो हमारा सिलेक्शन है वो आराम से हो सकता है, हम इंटरव्यू के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात करेंगे कि किस विषय को ज्यादा पढ़ना है। इन तमाम चीजों पे क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। आपके कुछ क्वेश्चन रहे थे, उसकी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि सर इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, ऐसा क्या होगा इसके इंटरव्यू के अंदर। तो देखिएगा आपकी मित्रों, जो इसके अंदर जो पोस्ट रहेगी वो पोस्ट कहां पे रहेगी, तो आपकी पोस्ट है वो आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट या उसके जो अधीनस्थ कोर्ट वगैरह होते हैं उसके अंदर रहेगी। कुछ पोस्टें हाई कोर्ट के अंदर भी है और कुछ इसके जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके अंदर क्या रहेगी, उनके अंदर क्या रहेगी, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हो गए या दूसरे जो भी हो गए, अपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिख दिया जैसे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हो गए, या फिर कहेंगे कि दूसरे जो भी सेशनल कोर्ट है उनके अंदर आपकी क्या रहती है, पियोन के तौर पर पोस्टिंग रहती है। तो इसके इंटरव्यू के अंदर क्या पूछा जा सकता है, जो 15 नंबर का इंटरव्यू होगा सर, उसमें क्या संभावना बनती है कि हमसे क्या पूछा जाए। तो सीधी सी बात है दोस्तों, ये 15 नंबर का जो इंटरव्यू होगा ये आपकी एक तो शैली का होगा, दूसरा आपके ज्ञान का होगा। शैली के अंदर आप किस प्रकार की थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है। सर पियोन के लिए भी व्यक्तित्व होता है क्या, तो व्यक्तित्व हर व्यक्ति का होता है, ठीक है, पोस्ट चाहे कोई भी हो, क्या आप उस पोस्ट पे फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, वो चीजें चेक की जाती है। दूसरा, ये हाईकोर्ट से संबंधित कुछ आपसे सवाल पूछे जाएंगे, यहाँ पे कोर्ट से संबंधित जो भी प्रोसेस वगैरह होता है उससे संबंधित आपसे क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको लेके बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि हमें इंटरव्यू में क्या पढ़ना पड़ेगा। पहले तो आप है वो लिखित एग्जाम दो, लिखित एग्जाम को पास करो, ठीक है। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा तो उसके लिए आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, हाईकोर्ट से संबंधित क्या क्या पूछा जा सकता है, वो अपन पूरा पूरा न्याय व्यवस्था जो भी है भारत की उसको पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। न्याय व्यवस्था की पूरी जानकारी ले लेंगे और जो हाईकोर्ट के अंदर कैसे सेशन लगता है, कैसे क्या मामला वगैरह होता है, कैसे चलता है, वो सारा अपन अच्छे से क्या करेंगे वहां से सीख लेंगे और आपको क्या कर देंगे, बता देंगे कि भाई ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंटरव्यू के लिए अभी से आपको इसमें कुछ भी ऐसा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हाईकोर्ट के बारे में बातें होगी वो आपको बता दी जाएगी, क्योंकि सबको अभी से नहीं पढ़ना भाई। जिनका लिखित एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे उनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा, सबका नहीं होगा। तो अभी से इसके बारे में आपको कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात है कि 85 में से कितने अंक लाने हैं और किस विषय को ज्यादा पढ़ना है। तो देखो, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये चीज तो आप हमारे ऊपर छोड़ दो कि कितने अंक लाने हैं और किस विषय को ज्यादा पढ़ना। बढ़िया अच्छे प्रकार से आपको हम पूरा पढ़ा रहे हैं। मात्र 299 रुपए के अंदर आरपी स्टडी ऐप है, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे आरपी स्टडी तो आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपकी हिंदी है और इंग्लिश है और इसके अलावा जो कला संस्कृति और भाषा है उसका क्या मिल जाएगा, उसका पूरा पूरा कोर्स मिल जाएगा। गीता बैच मिलेगा आपको। कोई भी समस्या हो, पेमेंट किसी और से वगैरह करवाना हो तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, बात है वो कर सकते हैं। लेकिन नहीं सर, और भी बताइए हमें पर्सनली कि किस प्रकार से, तो सीन 2 करेंगे टेक्निकल टीम, थोड़ा सा अच्छे से इसको, ठीक है। ये आपका क्या है, सिलेबस है, आप सभी को बताएं। अभी ऑफिशियल सिलेबस तो इसका जारी नहीं हुआ, लेकिन जो पिछली भर्ती का सिलेबस था हाईकोर्ट पियोन की, ऐसी की ऐसी भर्ती एक बार और आ चुकी है, उसका जो सिलेबस है, जब तक नया सिलेबस नहीं आता तब तक अपन पिछले सिलेबस को आधार मान के तैयारी करते हैं। यही भर्ती परीक्षा का क्या होता है, रूल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, आप सभी को पता है कि आपका जो सबसे ज्यादा है जो पोर्शन है वो 50 क्वेश्चन आपके दोस्तों हिंदी के आने वाले हैं। किसके आने वाले हैं, हिंदी के 50 क्वेश्चन आने वाले, जो सबसे बड़ा पोर्शन रहेगा। उसके बाद इंग्लिश के मात्र 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और जो राजस्थानी है उसके 25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं भाषा और क्या है, कला संस्कृति के, ठीक है, ठीक है। अब सर इसमें सबसे मेन पोर्शन क्या है, क्या पढ़ना, तो देखो इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न को गलत लिख देते हैं तो भी आपका अंक है वो नहीं काटा जाएगा। तो इस समय जो आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो विषय पे देना है हिंदी पर, ठीक है। हिंदी के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक है जो एक दिन के अंदर तैयार नहीं होंगे। आज डे 1 अगर आप हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो डे 1 से ही आपको उन टॉपिक को याद करना पड़ेगा। भले अभी आप जीके पढ़ रहे हैं कि मैं तो हिंदी बाद में पढ़ूंगा, कोई बात नहीं, हिंदी के दूसरे टॉपिक बाद में पढ़ लेना, लेकिन हिंदी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक दिन में कभी याद नहीं होते, वो अभी से साथ में आप क्या है याद करते चलो। जैसे यहां पे मैं बात करूं तो पर्यायवाची शब्द दोस्तों कभी भी एक दिन के अंदर याद नहीं होगा। पहले के 10-10 शब्दों के पर्यायवाची शब्द याद करते चलोगे तो ये आराम से आप क्या कर पाओगे, क्लियर कर पाओगे, ठीक है। शब्दों को सही लिखना अच्छे से अपने को सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो क्या है यहाँ पे
विलोम शब्द है, इन पे भी अगर आप थोड़ा सा बढ़िया फोकस करो तो आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। इसके अलावा दोस्तों जो एकार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द है, मुहावरे विलोम शब्द फिर भी हो सकते हैं। ये जो 4 से 5 टॉपिक है, आप क्या बना दो, एक रूल बना दो, ठीक है, कि मैं तो डेली के 10 क्या करूंगा सर, विलोम शब्द याद करूंगा। 10 है वो पर्यायवाची शब्द है वो याद करूंगा, मतलब 10 शब्दों के पर्यायवाची शब्द याद करूंगा। इसके अलावा 10 शब्दों को सही लिखना सीखूंगा। मैं दैनिक जीवन में जो जो 10 शब्द गलत लिखता हूं या जो मुझे नहीं पता कि इसको सही कैसे लिखते हैं वो सीखूंगा। उसके अलावा समानार्थी शब्द है 10 और 10 ही एकार्थी शब्द है, इसको सीखूंगा। ये 50 से 60 शब्द आप डेली क्या करो, डेली याद करते रहो, तो बाकी वाली हिंदी आपकी इजी बन जाएगी। क्योंकि देखो वाक्य शुद्धि, फिर आप कैसे वाक्य को शुद्ध लिखते हैं वो आप आराम से व्याकरणिक दृष्टि से सीख लोगे। मुहावरे लोगोक्ति आप आराम से कर लोगे। बाकी व्यंजन है तो व्यंजनों का कितने व्यंजन होते हैं ये नॉर्मली आपको ज्ञान है इसके अंदर, ठीक है। फिर संधि समास है, क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम, तो ये एक दिन में भी याद किए जा सकते हैं, सीखे जा सकते हैं। लेकिन पर्यायवाची एक दिन में नहीं होगा, विलोम शब्द एक दिन में नहीं होंगे। तो ये आप डेली से अभी से क्या करते रहो, पढ़ते रहो, ताकि आराम से आपका ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई आपकी पहली बात की सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, हिंदी पे देना है। कितना टारगेट रखना है हिंदी के अंदर, हिंदी के अंदर कम से कम, मैं कम से कम बता रहा हूं, ये पहले से बता दूं, कम से कम 50 में से 35 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही करने, ये तो कम से कम है, मिनिमम, ठीक है। ऐसे आप इसकी क्या करो, बढ़िया अच्छे से तैयारी करो, अपने पास अभी बहुत समय पड़ा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन आने वाले, कितने क्वेश्चन आने वाले, 10, जिसमें टेंस है, आर्टिकल है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, मॉडल है, और उसके बाद में क्या है, प्रेजेंस है, प्रोबेबिलिटी है, ओबुलेशन, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम्स होंगे नहीं, वन वर्ड होंगे नहीं, जेंडर है, ये फिर भी आप क्या है कर सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव है, वर्ड एडिटिंग है, ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ सेंटेंस नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो देखो वोकेबलरी वगैरह, इंग्लिश का सिलेबस काफी लेंथी है इसके अंदर, इंग्लिश का सिलेबस अपन कहें तो काफी बड़ा है, ठीक है। इसके अंदर मेन टॉपिक आप तैयार कर लो, अगर पूरा नहीं भी पढ़ो, देखो हालांकि पहली बात तो यही होती है कि हर चीज पूरी पढ़नी चाहिए, जितना ज्यादा पढ़ोगे उससे दूसरे बच्चों से आगे निकलोगे, तो अपना सिलेक्शन की संभावना भी ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे हैं सर इंग्लिश हमें नहीं आती, या हम 12 वर्ष कोशिश कर ली नहीं सीख पाए, तो आप दूसरा संभावना ही नहीं है। फिर भी मैं कहूंगा कि नहीं भी आती तो भी मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूं, ये तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना, प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखो जेंडर है, आपको कोई लिख दे जाएगा कि काऊ है, इस सब काऊ का मेल क्या होता है, तो ऑक्स है, ये तो बता सकते हैं ना भाई, है हॉर्स है, इसका क्या हो जाएगा, मेयर है, ये तो बता सकते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द है वो सीखो, कम से कम ये गलत नहीं होंगे, ये आप आराम से सीख सकते हो, अपन ने इंग्लिश में ये पढ़ रखे हैं पहले, ठीक है। मॉडल से वो अपन आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीख सकते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस सीख सकते हैं, आर्टिकल और टेंस है ये सीख सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम ये 5 टॉपिक है, ये तो मस्ट बी कंपल्सरी है, सबको सीखना है। टेंस सभी को सीखना है, एक्टिव पैसिव वॉइस सभी को सीखना, डायरेक्ट डायरेक्ट सभी को सीखना, आर्टिकल सभी को सीखना, मॉडल सभी को सीखना, जेंडर सभी को सीखना। 10 प्रश्न है तो 4 से 4 क्वेश्चन लगभग इन टॉपिकों से आपके बन जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर 2-1% एंटोनिम और सिनोनिम के आते हैं जो कभी याद नहीं किए जा सकते हैं, बहुत सारे हैं। इंग्लिश अच्छी है तो ये आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इन पे ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। उसके अलावा फिर आप थोड़ा सा एग्रीमेंट ऑफ सेंटेंस है, इसको अगर कर सकते हैं, और वोकेबलरी है, यहां से एक आधा क्वेश्चन बन सकता है, तो ये अगर आप कर सके तो कर सकते हैं। बाकी कम से कम 10 में से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कम से कम आपको क्या करने हैं, तभी मित्रों मामला क्या बैठ पाएगा, काम बैठ पाएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन, 4 तो भाई इन टॉपिकों से आ जाएंगे, एक आधा क्वेश्चन और करो, तो कम से कम 5 क्वेश्चन आपको यहां से दोस्तों क्या है करने ही करने। उसके बाद बात आती है राजस्थान की कल्चर की, यानी कि सर दूसरा बड़ा ध्यान किस पे देना, तो सबसे ज्यादा ध्यान हिंदी पे देना है, उसके बाद अपने जीके पे देना है। इंग्लिश के कुछ टॉपिक है, 5-6 टॉपिक, ये तो सबको करना है। बाकी जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको सभी टॉपिक करना है, ठीक है। ये बात क्योंकि यहां पे मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद क्या है, राजस्थान की लोकोक्तियां हैं, राजस्थानी कहावतें, राजस्थानी मुहावरे, राजस्थानी बोलियां, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। इसका मतलब सर भूगोल पूरा है क्या, तो बेसिक परिचय भूगोल का है। भले ही आपके टॉपिक में कला संस्कृति, लेकिन भूगोल का बेसिक परिचय आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी राजस्थानी बोलियां हैं, राजस्थानी मुहावरे, कहावतें, इस पे थोड़ा सा अच्छे से आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बाकी आप हर भर्ती के लिए जो पढ़ते आ रहे हैं, संत है, लोक देवी देवता है, धार्मिक स्थल है, मेले त्योहार, वेशभूषा वगैरह, ऐतिहासिक व्यक्ति, अपन पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, वही सिलेबस है, ठीक है। तो कुल मिला के आपके इसके अंदर भी 25 में से कम 20 क्वेश्चन अपने को यहां भी क्या करने पड़ेंगे, सही करने पड़ेंगे, तभी अपना मामला क्या बैठ पाएगा, सेट बैठ पाएगा। तो कम से कम मैं यहां पे देखूंगा, देखो किसी भी भर्ती के बारे में पहले से कुछ भी बताना सही नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये जो आपका 85 नंबर का क्या है, 85 क्वेश्चन का आपका ये पूरा पूरा इसका सिलेबस है, तो कम से कम आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, तब आप सेफ माने जाओगे। बाकी तो पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर कितना हार्ड आएगा या सरल आएगा, लेकिन अभी सर फिलहाल टारगेट कितना लेके चलना है।
तो अगर आपके क्या है 60 क्वेश्चन सही हो जाते तो आप सेफ हैं। बढ़िया अच्छे से क्या करते रहो, पढ़ते रहो और स्कोर बढ़ाते रहो बस, ठीक है। और अच्छे से क्या करते रहो, इसको इंक्रीज करते रहो। हिंदी में कम से कम आपको 35 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए। और मान लो इंग्लिश में किसी के मैंने 5 का 5 नहीं हो पाते तो कोई बात नहीं, हिंदी में 40 करने की कोशिश करो। ऐसे एक ही भरपाई और दूसरी में करो, लेकिन ऑल ओवर क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। तो ये मैंने कुछ बातें थी जो आपको बता रही। बाकी पूरा कोर्स है वो हमारे आरपी स्टडी चैनल पर मिलेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है स्पेशल 299 रुपए के अंदर, ठीक है। तो इंटरव्यू का कोई भरोसे नहीं लेना। 85 में से 60 क्वेश्चन आपके टेस्टों में सही हो रहे हैं, आप अच्छी कंडीशन में हो, लेकिन यूं नहीं कि बैठ जाए डिलीवर करें, स्कोर और बढ़ाओ और अच्छा करने की कोशिश करो। और किस विषय को ज्यादा पढ़ना है तो मेनली हिंदी का यहाँ पे पोर्शन ज्यादा है, तो हिंदी को थोड़ा क्या करना है, ज्यादा ध्यान देना है। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी जो भी छोटी मोटी सूचना होगी वो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट देते रहें। लहर पाठशाला नाम से टेलीग्राम पे हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको आप क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो उससे आपको और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।